घर में बोलते समय 4 बातों का ख्याल करके बोलना चाहिए। एक तो सत्य, दूसरा शील, तीसरा मौन। शील माना समझो सब्जी में, दाल में नमक ज़्यादा पड़ गया तो बनाने वाले को डांटो मत, ऐसी सब्जी बनाई, समुद्र का पानी लेकर आए कटोरी में, नहीं। प्यार से बोलो कि देवी सब्जी तो बहुत बढ़िया है, पर नमक के प्रमाण में तुमने सब्जी कम डाली है कुकर में। ये शील है। दाल में नमक ज़्यादा हो तो गुस्सा मत करो, बोलो कि देवी दाल बहुत बढ़िया है, पर नमक के प्रमाण में दाल कम डाली है। ये शील को आगे रखकर बोलना। सत्य, सत्य का मतलब ये नहीं किसी ने कोई गलती की तो सबके बीच उसकी गलती बता रहे हैं। कोई मेहमान आया तो उसको बता रहे हैं ऐसा है, ये ऐसी है, नहीं। सत्य माने सत्य को देख कर बोले। जैसे एक महात्मा थे, देवी भागवत में कथा आती है, एक शिकारी गाय के पीछे पड़ा। सत्यव्रत महात्मा का नाम था, सच ही बोलते थे। गाय को थोड़ा तीर लगा पर गाय भागी, झाड़ियों में छुप गई महात्मा के आगे से होकर। शिकारी आया, बोले बाबा आप सच बोलते हो, आपका व्रत है, झूठ बोलोगे तो व्रत टूटेगा, बताओ गाय कहाँ गई। अब महात्मा ने सोचा बता दूंगा तो ये गाय को मार डालेगा। महात्मा ने कहा देखो, जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोल सकती है उस जीभ ने कुछ देखा ही नहीं है। वो उसको समझ में नहीं आई बात। उसने कहा महाराज समझा नहीं। अरे बोले समझा नहीं क्या, जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती है जीभ उसने देखा नहीं है। वो सोचने लगा है कोई पागल महाराज है, चला गया। गाय बच गई, महाराज खुश हो गए कि अपना तो सत्यव्रत भी कायम रहा और गाय भी बच गई, है ना। बुद्धि विकसित होती है। जितना संयम होता है, जितना संयम का तेल घी मिलता है, उतना व्यक्ति की प्रज्ञा रूपी ज्योत जागृत रहती है। जैसे दिए को तेल घी मिलता रहे तो ज्योत अखंड रहेगी ना, ऐसे ही संयम का तेल घी मिलता रहे तो प्रज्ञा की ज्योत जलती रहेगी। प्रखर प्रज्ञा का धनी होगा आदमी, व्रत नियम से चलने वाला होगा आदमी। और ये भी उसके जीवन में आएगा जिसके जीवन में दीक्षा हो। ऐसे ही लोग गति तो खूब कर रहे हैं संसार में, पर दिशा का पता नहीं है। गुरु की दीक्षा वो दिशा देती है। जिनको दीक्षा मिली है उनका जीवन धन्य है, और जो दीक्षा लेने को उत्सुक हैं उनका जीवन भी धन्य है कि दीक्षा लेने की इच्छा हुई मन में, उनका भी सौभाग्य है। विद्यार्थी हैं और उनको सारस्वत मंत्र लेने की मन में जिज्ञासा हुई है तो वो विद्यार्थी भी धन्य है। ऐसे बच्चों का भावी बहुत उज्जवल है जिनके जीवन में सारस्वत मंत्र लेने की इच्छा होती है, जिनके मन में भगवान नाम जपने की इच्छा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हब की न बोली बात, ठब की न चली बात, बोलते समय विचार कर बोलना। सत्यशील, मौन, तप, धीरे धरीबा पांव, पैर पटक कर न चलना, ऐसे गुजर जाना कि किसी को पता न चले। शांति। परमेश्वर उपस्थित है अनुपस्थित होकर, बात अटपटी लगेगी। भगवान उपस्थित है अनुपस्थित होकर, पर हमारा क्षुद्र में उपस्थित है, इसीलिए शुद्ध में उसकी अनुभूति नहीं होती है। उसकी अनुभूति हो उसके लिए ये उत्तम उपाय है। और जिनको दीक्षा मिल जाती है समर्थ गुरु के द्वारा, अग्नि पुराण में लिखा है, अग्निदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं कि तत्वज्ञानी गुरु के द्वारा जब दीक्षा मिलती है तो वो मंत्र जागृत मंत्र होता है, उसका जीवन पवित्र जीवन हो जाता है। फिल्मों में तो अभिनेता थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, पर लोग अभिनेताओं की एक्टिंग देख के जिंदगी भर एक्टिंग करते रहते हैं। वैसा फैशन, वैसा दिखावा, वैसा जीवन। पर साधकों का जीवन सादगी से भरा होता है। मुझे कई साधकों ने बताया उनके घरों में शादी थी
तो शादी की जगह पर जहाँ वर कन्या बैठने वाले थे, दूल्हा दुल्हन, वहाँ पीछे बापूजी की तस्वीर लगा दी और आगे चरण पादुका रख दी, और कोई डीजे वीजे डिस्को विस्को कोई नहीं, आध्यात्मिक माहौल बनाया। और आने वाले भी खुश होकर गए कि वाह वाह भाई, ये डिस्को और पॉप म्यूजिक तो हर जगह होता है, पर ऐसा सात्विक माहौल तो हमने पहली बार देखा। बड़े खुश होकर गए लोग, बड़े आनंदित होकर गए। और जितनों का खाना बनाया था उससे ज़्यादा लोगों ने खाया, फिर भी कम नहीं पड़ा। ऐसा मुझे एक दो नहीं, कई साधकों ने बताया उनके घरों में जब शादी का कोई प्रसंग आया तो। भगवान उपस्थित है अनुपस्थित होकर। देखो भाई, परम सत्ता कभी अलोप नहीं होती है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता रहती नहीं और सत की सत्ता मिटती नहीं है, केवल प्रतिबिंब मिट जाता है। श्री कृष्ण की आकृति चली गई पर वो नहीं गए। राम जी आए, फिर सरयू जी के रास्ते अपने धाम में गए, पर वास्तव में परम सत्ता नहीं गई, वो नहीं गए। प्रतिबिंब चला गया, पर प्रतिबिंब जिसके आधार पर है वो तो है, उस पर नजर नहीं जाती। इसलिए जिस जिसका प्रतिबिंब देखकर आजकल के युवक युवतियां आकर्षित हो जाते हैं। फिर बोलते हैं आपका फ़ोन नंबर दीजिए, हम आपके बिना रह नहीं सकते, अब कम से कम आपसे बात तो हो जाएगी। जो आपको बोले ना मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आपकी बड़ी याद आती है, समझ लो आपसे धोखा कर रहा है। ये जो कॉलेजों में आई लव यू बोलते हैं ना, हकीकत में आई लव यू नहीं बोलना चाहिए, चीटर ऐसा कोई शब्द बताना चाहिए उनको कि तुम धोखा कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं और तू रहता ही नहीं, आई और यू नहीं रहता, वहाँ प्रेम ही होता है। जहाँ वासना होती है वहाँ मैं और तू बना रहता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा। प्रेम हो, भक्ति हो, कितना अच्छा होगा। कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे, भोलेपन में आकर अपना जीवन पतन की खाइयों की ओर धकेल देते हैं, पर जब सत्संग मिल जाता है तो संभल जाते हैं। वो भी अच्छा है, संभल तो गए। तो जो भी आप यहाँ आए हैं, आपके दिल में प्यास है ईश्वर की, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। ये प्यास भले इसकी पूरी पूर्ति न भी हो, पर फिर भी ये प्यास जिसके दिल में होती है उसकी अगति नहीं होती है। पर सांसारिक भोगों की प्यास जिसके दिल में होती है, उसको भोग भले मिल भी जाएं, फिर भी उसकी प्यास मिटती नहीं है, वो अतृप्त रहता है, अशांत रहता है। तो आपके दिल में ये प्यास है, बाहर की गर्मी आदि सहकर भी आप बैठते हैं। कई लोग तो सुबह के आए हुए हैं, दोपहर को खाने भी नहीं गए कि मेरी जगह चली जाएगी, बैठे रहे। कई ऐसे साधक हैं। यहाँ अपने पास वाले एक बहन को कहा होगा तू खा के आ, मेरा थोड़ा ले आना, मैं जगह रुक कर यहाँ बैठी हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मैंने कई साधकों को देखा है अपना आसन नीचे कारपेट से सिलाई कर देते हैं, कोई हटाए नहीं। कोई सेफ्टी पिन लगा देते हैं चारों कोनों से कि मेरा आसन कोई हटा ना दे, आगे से मुझे आगे बैठना है। आश्रम में शिविर होती है सूरत में, अहमदाबाद में, रात को 2-2 बजे उठकर लोग नहा लेते हैं, क्योंकि आगे बैठना है हमको। कितनी प्यास है, कितना प्रेम है, कितनी तड़प है। नहीं तो इतनी देर घर पे बैठे होते भरी दोपहर को, तो कितनी बार फ्रिज का दरवाज़ा खुलता, फ्रीजर खुलता, बर्फ़ निकलती, ठंडा पानी पीते, शरबत पीते। परंतु गुरु की न कृपा भव त्रास गई, मिट भूख गई, छूट प्यास गई,
नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रहा, नहीं जन्म रहा। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहधरम। भगराग गया, हट द्वेष गया, अघचूर्ण भया, अणुपूर्ण भया। नहीं द्वैत रहा, सम एक भया। ब्रह्म भेद मिटा, मम तोड़ गया। जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहधरम। कितनी सुंदर ये भोला बाबा की लिखी हुई प्रार्थना है कि गुरु कितनी कृपा करते हैं। ममतादिक दोष मिटावत है, शम आदिक भाव सिखावत है। गुरु ममता मिटाकर समता में हमारी स्थिति करा देते हैं। इसीलिए सहजो बाई ने भी कहा, गुरु का बदला दिया न जाए। ऐसे गुरु का बदला नहीं चुका सकते। वॉशिंगटन में मुझे एक महिला ने कहा कि उनके पति गायत्री परिवार के जो संस्थापक मूल पुरुष श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनसे दीक्षा ली थी। बुजुर्ग थे वो लोग, उनसे ली थी दीक्षा। पर बोले मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं बापूजी से दीक्षा लूं। पर मन में द्वंद्व था कि पति ने राम शर्मा आचार्य जी से ली है और मैं बापूजी से लूं तो ये ठीक है कि बेठीक है, ऐसा द्वंद्व चल रहा था। परंतु एक रात को सपने में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने स्वयं ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू जरा भी द्वंद्व में न पड़, तू जरूर बापूजी से ही दीक्षा लेना, तेरी साधना पूरी होगी, तेरी भक्ति अखंड होगी, बेटी तू लेना जरूर। बोले मैंने ले ली। भागवत की कथा करते थे एक संत, आपने नाम सुना होगा, बड़े बुजुर्गों ने, डोंगरे जी महाराज। हाँ, भागवत की कथा करते थे। मुझे लगता है यहाँ भी आए होंगे। हाँ, नहीं, पर कई जगह गए भारत में, वो कई जगह गए और बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनके एक शिष्य ने मुझे चिट्ठी दी हाथों हाथ। चिट्ठी में मैंने पढ़ा तो लिखा था कि जब डोंगरे जी बाबा ब्रह्मलीन हो गए तो मुझे बहुत दुख होता था, उनकी याद आती थी, मैं रोता था। तो एक रात को सपने में डोंगरे जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि बेटे तू रो मत। बोले पर आपकी बहुत याद आती है गुरुदेव, मुझे आपके बिना नहीं चैन पड़ता। तो बोले डोंगरे जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के बापू जी के हाथ में दे दिया। तब तो मैंने बापू के दर्शन नहीं किए थे, पर मैंने खोज की कि वो कौन संत हैं जिनके हाथ में डोंगरे जी महाराज ने मेरा हाथ दिया, कौन है कौन है कौन है। पता लगाया, जब बापू जी का पता चला तो मैंने मंत्र दीक्षा, भगवान का नाम बापू देते हैं दीक्षा में। संप्रदाय चलाने वाले महात्मा वो सबको अपने संप्रदाय का मंत्र देते हैं, पर बापू जी कहते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना। सच्चे सदगुरु कोई पंथ नहीं बनाते हैं, सदगुरु पंथ बता देते हैं कल्याण का, कि इस मार्ग से चलो कल्याण, ये लोक सुखी परलोक सुखी। इसलिए कई मुसलमानों ने दीक्षा ली हुई है, कई पारसी धर्म के मानने वालों ने गुरुदेव से भगवान नाम की दीक्षा ली, कई मुस्लिम भाइयों ने। हैदराबाद में एक महिला मुझे मिली, बोले मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मुमताज है, मैंने दीक्षा ली है बापू से 3 साल पहले, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, मुझे पिछले साल मिली थी। मैंने कहा कि अच्छा मुमताज बहन आपने दीक्षा ली है, आप मुसलमान? बोले हाँ। बोले क्या हो गया इसमें? भैया शांति तो सबको चाहिए और हमें शांति यहाँ मिलती है। बापूजी ने हमें ये नहीं कहा कि आप इस्लाम धर्म छोड़ दो, हिंदू हो जाओ, पर हमें बापूजी ने जो नाम दिया हम जपते हैं। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, अभी हम अपने घर में रहते हैं और अभी घर में बड़ी शांति है। आंखों में आंसू थे उसके, और वो कह रही थी कि बापूजी से हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि जल्दी जल्दी हैदराबाद पधारें। तो सच्चे संत वो कोई पंथ संप्रदाय बनाते नहीं हैं,
वो कल्याण का पंथ बता देते हैं। इसलिए बापूजी भी जब दीक्षा देते हैं तो भगवान नाम देते हैं, और कोई भगवान राम का उपासक हो तो गुरुदेव उसको वैसा मंत्र देते हैं, कोई कृष्ण भगवान का उपासक हो तो उसको वो मंत्र, कोई शिव जी का भक्त हो तो उसको शिव जी का मंत्र, कोई देवी का उपासक हो तो उसको वैसा मंत्र, कोई गायत्री उपासक हो तो उसको वो मंत्र, और उनकी साधना को गुरुदेव पुष्ट करते हैं और आध्यात्मिकता में ऊंचा उठाते हैं। बापूजी साधन बताते हैं दीक्षा के समय तो संदेह रहित साधन, माने बुद्धि लग जाए, हमारी शंका होगी साधना में तो बुद्धि कैसे लगेगी, संदेह रहित साधन, और सामर्थ्य के भीतर साधन हम कर सके ऐसी साधना पूज्य बापू बताते हैं, और करने वालों को बहुत लाभ होते हैं। लाभ केवल रुपयों का ही सब कुछ नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराणा, जेहि गावहि श्रुति संत पुराणा, हानि की जग एहि सम कछु भाई, हानि की जग एहि सम कछु भाई। इसके समान नुकसान और क्या होगा, क्या नुकसान, भजहि न राम ही नर तन पाई, भजहि न राम ही नर तन पाई। इसके समान नुकसान और क्या होगा कि नर तन तो पाया पर भजन नहीं किया। आप एक बात बताओ, मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि सबके घरों में गंगा जल होता है, तो गंगा जल कुल्ला करने के लिए होता है क्या? बोलो, गंगा जल कोई मुंह साफ करने के लिए होता है क्या? नहीं नहीं। तो जैसे गंगा जल कुल्ला करने के लिए नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य जन्म भी केवल हाय हाय में बर्बाद करने के लिए नहीं होता। पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं, इसके लिए नहीं है। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विषले ही। हनुमान जी को जब प्यास लगी ना, लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे, कालनेमी साधु बनकर बैठा था, हनुमान जी उतरे नीचे, मांगा जल तेहि दीन कमंडल, हनुमान जी ने जल मांगा, कालनेमी ने करमंडल दिया कि पियो, तो हनुमान जी ने कहा इतने पानी से मेरी प्यास थोड़ी बुझेगी। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, ये थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अब हनुमान जी का ये थोड़ा शब्द बड़ा सांकेतिक है। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम है बार बार कि कितनी सुंदर बात बताई उन्होंने सब साधकों के लिए, सब भक्तों के लिए। हनुमान जी ने ये संकेत किया है, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। अब थोड़े शब्द को राम जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। राम जी ने अयोध्या वासियों को बुलाकर कहा, एहि तन कर फल विषयन भाई, ये तन पाने का फल ये नहीं कि मन भोगों में लगाओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई, संसार के भोगों का अंत दुखदाई है। आप एक बात बताओ, बबूल के पेड़ पे हाथ डाले कोई तो आम खाने को मिलेगा क्या? प्लास्टिक का फूल उठाकर सूंघे तो सुगंध आएगी क्या? गत्ते की नाव बनाकर बैठ जाए तो नदी पार कर सकेगा क्या? अजगर को तकिए की जगह पर रखे तो चैन की नींद सो सकेगा कोई? संभव ही नहीं है। बरसात हो रही और सोचे मैं इसको पकड़ के स्वर्ग चला जाऊं, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है। ऐसे ही भक्ति के बिना भी ये सुख संभव नहीं है। राम जी कहते हैं स्वर्ग स्वल्प, भोगों का सुख अल्प है, थोड़ी देर के लिए टिकने वाला है। और हनुमान जी कहते हैं थोड़े से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। माने हनुमान जी ने संकेत किया है सभी को कि जो सुख थोड़े समय का है उसको पाने की इच्छा क्यों करना। अब भागवत जी की बात सुने। उद्धव जी ने 35 प्रश्न पूछे कृष्ण भगवान को। उसमें एक प्रश्न पूछा कि दुख क्या है, दुख किसे कहते हैं? तो भगवान ने कहा, भागवत जी का 11वां स्कंद, भगवान कहते हैं उद्धव,
संसारिक भोगों को भोगने से जो क्षणिक सुख होता है उसको भोगने की इच्छा करना, उसी का नाम दुख है।